अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में वहां पर भी राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस 10 सालों से सत्ता से दूर है और उसकी कोशिश सत्ता में वापसी की है। पार्टी विधानसभा चुनावों के लिए पूरी तरह से इलेक्शन मोड में आ गई है और उसने सत्ता पर फिर से कब्जा करने के लिए खास एजेंडे पर काम करना भी शुरू कर दिया है। साथ ही कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ के लिए 100 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए गठबंधन अपना आधार बढ़ा रहा है। साल 2026 में अभी 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा चुनाव कराए जाने हैं। इसके लिए कांग्रेस ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों के लिए अपनी स्क्रीनिंग कमेटी का गठन कर दिया है। राज्यवार तौर पर बनाई गई कमेटी केरल, असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल में प्रत्याशियों के चयन का काम देखेंगी। केरल के वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा को असम की जिम्मेदारी दी गई। प्रियंका के अलावा केरल की जिम्मेदारी मधुसूदन मिस्त्री को सौंपी गई है। इसी तरह तमिलनाडु और पुडुचेरी के लिए छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव और पश्चिम बंगाल के लिए बी.के. हरिप्रसाद कमेटी के चेयरमैन बनाए गए। दूसरी ओर पार्टी से जुड़े सूत्रों ने बताया कि केरल प्रदेश कांग्रेस समिति की ओर से आयोजित 2 दिवसीय केपीसीसी लीडरशिप समिट 2026 के दौरान केरल में चुनाव से जुड़े मसलों पर चर्चा की गई। चुनाव में 100 सीटों का लक्ष्य इसलिए रखा गया क्योंकि स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजों के बाद आत्मविश्वास बढ़ गया है और अब लगता है कि सत्ताधारी सीपीआईएम के नेतृत्व वाले एलडीएफ को हराया जा सकता है। चुनावों से पहले यूडीएफ का विस्तार होने वाला है। इसको लेकर कई समूहों से बात चल रही है और गठबंधन कुछ नए साझेदारों को जोड़ने की उम्मीद कर रहा है। एलडीएफ के साथ गठबंधन करने वाले दलों, जिसमें केरल कांग्रेस भी शामिल है, को शामिल करने की कवायद चल रही है। चुनाव में धार्मिक सियासत का सहारा लेने की भी कोशिश की जा रही है। पार्टी से जुड़े नेताओं का कहना है कि ईसाई समुदाय के कुछ वर्ग, खासकर कोल्लम से कोट्टायम तक के गैर कैथोलिक क्षेत्र में और पार्टी का पारंपरिक कैथोलिक वोट बैंक कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ के करीब आ रहा है। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि कई सुन्नी मुस्लिम समूह जो पहले वाम गठबंधन का समर्थन किया करते थे, अब वो कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन के साथ जुड़ना पसंद कर रहे हैं। पार्टी नेताओं के मुताबिक हिंदू समुदाय के कुछ वर्गों में वामपंथी सरकार के प्रति असंतोष बढ़ रहा है। कांग्रेस सबरीमाला में सोने की चोरी और रोजगार गारंटी योजना में प्रस्तावित संशोधनों सहित कई अलग अलग मुद्दों पर मजबूत और लगातार विरोध प्रदर्शन करेगी। राहुल गांधी की अगुवाई में यूडीएफ यात्रा भी निकाली जाएगी, जिसका मकसद एक नया केरल बनाना है और जनता का समर्थन हासिल करना है। ये यात्रा 6 फरवरी को शुरू होगी। अब देखना होगा कि इन सभी तरीकों से कांग्रेस को कितनी बढ़त केरल में मिल पाती है।